जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोड के लिए जो भी हिंदी होते हैं, हिंदी का स्पेशल क्लास चलाया जा रहा है। यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बिहार सिविल कोड हुआ, पटना हाई कोर्ट हुआ। अब बात कर लेते हैं कि बिहार एसआई मेंस हुआ, बिहार सीटी एग्ज़ाम हुआ। और बात कर लेते हैं जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी भी हुआ। जीडी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की, बहुत ही शानदार होने वाले हैं। इससे पहले वाला क्लास अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखें, तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ज़रूर जाके देखें। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ें, इस क्लास का पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो ज़रूर इस क्लास में जुड़ा और पीडीएफ भी डाउनलोड कर आप प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन। तो हमारा जो भी क्लास होते हैं हम चाहते हैं कि सारे के साथ पहले मोटिवेशन के साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। कामयाबी का इंतज़ार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। तो इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए कोशिश किया जाए ताकि जो है हम उससे बेहतर कर सकें, उससे आगे निकल सकें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हिंदी क्लास की आज की फर्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करता है पहले क्वेश्चन की में, तो मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। तो मैंने आम ले लिया है का बहुवचन की हम बात करें तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आम ले लिए हैं ये तो नहीं होगा, हमने आम ले लिए हैं ये भी नहीं होगा, हमने आम ले लिया है ये भी नहीं होगा। तो बात करते हैं राइट आंसर, ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों जटिल का अर्थ बताएं। तो जटिल की अर्थ की हम बात करते हैं क्या होने वाला है। तो इसका अर्थ की हम बात करते हैं पेचीदा होता है। यानी जटिल का क्या होता है अर्थ, पेचीदा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम दोस्तों पिछले क्लास की अगर तरह हम बात करें तो 30 क्वेश्चन, आज 30 क्वेश्चन हैं हिंदी के। किसी क्लास में 25 है तो किसी क्लास में 30 है। यानी कि ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं 30 ही क्वेश्चन लाने का, वो भी मिक्स क्वेश्चन, या जो कि एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मिक्स क्वेश्चन लाते हैं। तो ज़रूर पूरा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो और भी अच्छा प्रयास करेंगे इससे आगे अच्छा करने का। तो बात कर लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य की अगर बात करें तो कौन सा सही वाक्य हो जाएगा, मैंने आपसे प्रणाम किया था, ये तो गलत है, सरासरी गलत है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ये भी सरासरी गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस है। अब बात करते हैं मैंने आपको प्रणाम किया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मैं आपको प्रणाम किया था ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह आपको वाक्य को करेक्शन का पता लगाने हैं, तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक को पूरा करने हैं, रिक्त स्थान को भरने हैं। तो यहाँ पे दिया गया है यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डैश किया था, रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। यानी कि सेतु से डैश के पूर्व, यानी सेतु के निर्माण से पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो स्त्रीलिंग की हम बात करें तो सही स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। तो इसका राइट अग्रजा हो जाएगा। अग्रजा हम बात करते हैं और इसका स्त्रीलिंग रूप है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अग्रजा की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो अग्रजा का मतलब हम बात करें तो बड़ी बहन हो जाएगा, बड़ी बहन हो जाता है। अब वही बात करें अनुज की बात करें तो ये छोटा भाई होता है। अग्रज की बात करें तो ये बड़ा भाई, यानी कि बाया भाई हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य को आपको पहचान करने हैं। तो मोरों के पंख सुंदर होते हैं, ये होता है, ये तो गलत है। मोर के पंख सुंदर होते हैं तो ये सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हमको आगे बढ़ जाना है, दूसरा में दिमाग लगाना ही नहीं है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है 7th नंबर की, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य आपको चुनने हैं। तो ललित को दो बेटियां, ये भी गलत है। ललित को दो बेटियां हैं, ये तो नहीं। कर्म ही जीवन की कसौटी है, ये भी गलत है। डर के मारे चोर दौड़ दौड़ गया, डर के मारे चोर भाग गया, यहाँ दौड़ गया, ये भी गलत है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन की, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताएं। किंचित तत्सम शब्द का जो हम बात करें, तद्भव शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा। किंचित का कुछ जो है तद्भव शब्द हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। तो उप का अर्थ की हम बात करते हैं, उपमा अलंकार में समीप इसका उप अर्थ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया है कि काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ की हम बात करें तो बड़ा काम करना, ये भी नहीं होगा। गद्दार होना, ये भी नहीं होगा। भाग जाना, राइट आंसर सी हो जाएगा। कलंकित होना, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ की हम बात करते हैं, बहुत क्रोध करना, क्या होगा, बहुत क्रोध होना, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो पुल्लिंग शब्द की आपको चयन करना है, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तेजस्वी जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी जो तपस्विनी ये स्त्रीलिंग है, और हंसनी ये भी स्त्रीलिंग है, परोपकारनी ये भी स्त्रीलिंग है। ये तीनों को तीनों स्त्रीलिंग है, एक यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। अब बात करते हैं वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो वह काम जो है बहुत ढंग से करते हैं, तो इसका इस वाक्य में काल क्या होगा, समान वर्तमान काल है। क्या है, समान वर्तमान काल, क्योंकि वह जो है यहाँ पे दिया गया वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो समान वर्तमान काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या बताएं। विरुद्धार्थी शब्द की बात करें सुप्त का क्या होगा, तो इसका हम बात करें तो सुप्त मतलब क्या होता है, सोया हुआ होता है। क्या है, सोया हुआ। तो इसका आंसर सोया हुआ है, तो इसका राइट आंसर की बात करें जागृत हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं परसत की बात करें, तो इसका राइट आंसर आगे वाला हो जाएगा। और सयन की बात करें तो शोभा हो जाएगा। क्या होगा, शोभा, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में सही संधि विच्छेद चयन करें। तो सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है। तो अध्यापिका जोड़ इकाएं, ये तो होगा नहीं। अध्यापिका जोड़ ए, ये भी नहीं होगा। अध्यापिका जोड़ ए, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापिका जोड़ ए, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनने हैं। तो सही वाक्य की हम बात करें तो कौन सा सही होगा, चलिए हम चुनते हैं। 3 नगरों का नाम बताएं, तो बताइए, तो ये गलत हो जाएगा। 3 नगर के नाम बताएं, ये भी गलत होगा। 3 नगरों के नाम बताइए, तो ये होगा सही, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो प्रविशेषण की हम बात करते हैं किस वाक्य में नहीं है, तो बात करते हैं मुझे तो थोड़ी ही भूख है, ये तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर चलिए चुनते हैं। तो बात करते हैं अरे बहुत ही सुंदर फूल है, ये भी नहीं होगा। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे समझदार हो गए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रोविशेषण है नहीं है, तो प्रोविशेषण नहीं है, तो ये जो है ये प्रोविशेषण नहीं है। बाकी की बाकी ये सभी की सभी प्रोविशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दिया गया बोध, यानी कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो बोध का समानार्थी शब्द की बात करते तो शांत तो होगा नहीं, विस्मृति तो होगा नहीं, बोझ तो होगा नहीं, अनुभूति हो जाएगा। बोध मतलब क्या होगा, अनुभूति, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि थोथा चने बाजे घना, थोथा
चना बाजे गाना मुहावरे का अर्थ का चयन करें। मुहावरे का सही अर्थ आपको चुनने हैं। तो यहाँ पे ए नंबर की हम बात करें, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। तो दिखावा बहुत करना लेकिन सार ना होना, यहाँ पे होना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ये सर चने चबाना ये भी नहीं होगा, चने रुपये खिलौने खेलना ये भी नहीं होगा, बहुत आवाज करना ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया गया है कौन सा विशेषण निश्चित संख्या वाचक विशेषण है। तो निश्चित संख्या वाचक विशेषण की हम बात करें तो कौन सा है, तो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। कुर्ते के लिए, तो इसमें अनेक का बोध हो जाता है, ये तो होगा नहीं। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, इसमें भी अनिश्चित है, निश्चित तो है न। 10 लोग मारे गए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसमें निश्चित किया गया है चाय में 50 ग्रास चीनी डालना है, ये तो निश्चित नहीं है। तो बात करें तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं पुष्कर का अर्थ बताइए। तो पुष्कर की हम बात करें उसका राइट आंसर की, तो नदी का नाम ये तो होगा नहीं, मूसक का नाम ये भी नहीं होगा, ट्रेन का नाम ये भी नहीं होगा। पुष्कर एक सरोवर का नाम है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं कमल का स्त्रीलिंग बताएं। तो कमल का स्त्रीलिंग की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा, कमलिनी हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग कमलिनी। अब यहाँ पे दिया गया है हनुमान की पूंछ लगन लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई ए निशाचर भाग। तो इस उक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार की हम बात करते हैं कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है, अतिशयोक्ति। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया है ताज डैश का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति की हम बात करते हैं क्या होगा, ताज एक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज की 25 क्वेश्चन की देखते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, अब आज एक कुछ चेंजिंग नज़र आते सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत यानी कि जुकाम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम नहीं चाहते थे कि क्लास बंद हो, एक दिन तो बंद हो चुका है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं अब होली का तो एक दिन ऐसे भी बंद रहना चाहिए। तो चलिए हम इसी तरह आप कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बात कर लेते हैं आज की इस क्वेश्चन की 25 क्वेश्चन की, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। तो उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अनुपार्जित हो जाएगा। क्या होगा, अनुपार्जित। अब बात कर लेते हैं निम्न वाक्य के लिए भाग में त्रुटि है। तो निम्न वाक्य के लिए भाग में त्रुटि है, हम कब तक सहते रहेंगे और अप अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपमान जो है, तो अपमान कैसे लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, अपमान इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे त्रुटि दिख रहा है तो आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपमान का घूंट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं चोटी का पसीना एड़ी तक आना। चोटी का पसीना जो है एड़ी तक आना, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इस वाक्य का कहावत का अर्थ बताएं। तो कहावत का अर्थ की हम बात करते क्या हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना। क्या होगा, कड़ा परिश्रम करना। अब बात करते हैं दिए गए विकल्पों में से ऐसना का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऐसना का समानार्थी शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ऐसना का समानार्थी शब्द अभिलाषा हो जाएगा। क्या होगा, अभिलाषा। अब बात करते हैं घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताएं। तो घी खिचड़ी का अर्थ हो, घी खिचड़ी होना का अर्थ क्या हो जाएगा, खूब घुलना मिलना। क्या होगा, खूब घुलना मिलना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन की। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर टेलीग्राम में जाके जुड़े, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, जुड़कर इस क्लास का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताएं। तो नदी का अर्थ अगर ठंडा है तो सामान्य बहुवचन अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते नदियों का जल ठंडा है, ये तो होगा नहीं, सभी नदी का जल ठंडा है, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं नदियों का जल ठंडा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।